नमस्ते दोस्तों, स्वागत है चैनल के ऊपर। और हम बात कर लेते हैं, हमने कल कहाँ बात की थी। देखिए, निफ्टी के अंदर हमारा एक क्लियर, मैंने आपको बोला था, मैंने आपको वन डे के ऊपर एक ट्रेंड लाइन बना के दी थी। अब कल वाला जो पुराना वीडियो है आज के लिए जो बनाया था उसको आप देखना एक बार। ये ट्रेंड लाइन मैंने वन डे के ऊपर आपको ड्रॉ करके दी थी, और इस वन डे के ऊपर जो ट्रेंड लाइन थी, हमने कहा था कि मार्केट या तो इसके ऊपर आधा घंटा सस्टेन ऊपर करे, ऊपर करने के बाद 18,450 को जब ब्रेक करेगी ना, तो हम ऊपर साइड के लिए बैठेंगे, अदरवाइज़ हम नीचे साइड के लिए बैठेंगे। हमारा क्लियर व्यू था। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आधा घंटा सस्टेन कर जाती है तो हम पुट के लिए बैठेंगे। टारगेट हमारे होंगे 18,300 और 18,250। ये हमारे क्लियर एक व्यू थे, और मार्केट ने वैसा ही किया। मार्केट देखिए, मार्केट खुली नीचे, नीचे खुलने के बाद ऊपर गई, एक इसके ऊपर की, लेकिन बॉडी कैंडल की जो थी वो ट्रेंड लाइन के नीचे रही। फिर अगली कैंडल में फिर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग फिर से उसी के नीचे आके दे दी। तो ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया। इसके बाद फिर उसके बाद उसको रिटेस्ट करने के लिए नहीं गई, फिर नीचे आई और 18,270 तक हमारे मार्केट आई। फिर वहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश की, अगेन उसी ट्रेंड लाइन पे जाके फिर से रेजिस्टेंस खाया, और फिर 18,255 तक आके मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो ये ना मार्केट में एक दिन पहले आप देखिए, बहुत आप दोनों साइड की ट्रेड नहीं कर सकते हो कभी भी। आप यहाँ से अगर नीचे आए हो तो ये नहीं देखना कि मुझे यहाँ के ऊपर के लिए, क्या पता मार्केट यहाँ से यूँ टर्न करके यहीं से वापस चली जाती। तो ये सब गलतियाँ कभी नहीं करना होता है कि मार्केट अगर यहाँ से आपको लग रहा है कि आज ये चार्ट बन गया है ना, चार्ट बनने के बाद आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर चली गई है, तो हमें यहाँ पे भी डब्लू पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे मैं ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मार्केट में डब्लू की जगह नीचे के लिए भी डायरेक्शनल हो सकती थी यहाँ से। तो ऐसी गलती नहीं करना कभी भी। अगर आपका कोई व्यू है अगर डाउन साइड के लिए, तो फिर डाउन साइड की ही ट्रेड करिए। अगर हमारा व्यू डाउन का है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड कर लिए, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपकी ट्रेंड लाइन पे फिर से रिजेक्शन खा रही है मार्केट, तो आप वहाँ पे दोबारा पुट ले सकते हो, या इसके नीचे अगर होल्ड कर रही है तो आप यहाँ पे पुट ले सकते हो। लेकिन कब, जब आपको वहाँ पे क्लियर हो। ये सब चीज़ें ना आपको सीखने की होती हैं। आप वहाँ पे कभी भी ये नहीं करना होता है कि मार्केट में आप ऊपर साइड के लिए बैठे हुए हो, फिर डाउन साइड की ट्रेड वहाँ पर ढूंढ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट अगर आपके स्टॉप लॉस हंट कर देती है तो फिर आप शांति से बैठ जाइए। तो ये मार्केट ने आपको बहुत ही क्लियर, एक कहते हैं ना, एक आपका जो व्यू था हमारा, उसको बिल्कुल रेस्पेक्ट किया है, और मार्केट अभी भी बिल्कुल वीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए मार्केट में क्या है, थोड़ा सा हम इसको ना बड़े चार्ट फ्रेम पे लेके चलते हैं, 15 मिनट से ऊपर लेके चलते हैं, जिससे कि ना पीछे सपोर्ट एरिया कहाँ पे वो हमें थोड़ा सा दिख जाएगा। अभी बिल्कुल हमारे लिए जो भी ये ट्रेंड लाइन है बिल्कुल हमारे लिए काम करेगी। ये टाइम फ्रेम पे हमारी ट्रेंड लाइन बनी रहेगी अभी। अब डाउन साइड में देखिए, हमारा जो ट्रेड बनेगा ना, वो हमारा जहाँ पे हमारी क्लोजिंग है ना, इसके नीचे बनेगा, और इसमें हम 250 के नीचे जब आएंगे ना, तो हमारा जो पहला जो कहीं आएगा वो आएगा 180 के आसपास, 190 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे मार्केट हमें सपोर्ट लेती हुई दिख सकती है, और इसके नीचे भी अगर मार्केट निकलती है तो हम इसमें कहाँ तक जाएंगे। ये हमारा बहुत ज़्यादा, ये जो यहाँ पे काफ़ी टाइम मार्केट ने स्पेंड किया था, 18,140, यहाँ तक हम मार्केट में जा सकते हैं। इससे ज़्यादा हम मार्केट में कोई उम्मीद नहीं रखेंगे कि मार्केट इससे ज़्यादा, हो सकता है इससे भी नीचे चली जाए, क्योंकि जब मार्केट इससे नीचे सेलिंग प्रेशर में आएगी ना, तो फिर हमें 18,060 के आसपास तक मिलेगी। ये इससे ज़्यादा हम मार्केट में नहीं बैठेंगे। मार्केट इससे ज़्यादा अगर जाना चाहती है तो क्योंकि इसमें ना आप छोटे छोटे टारगेट बुक करते चलिए, क्योंकि मार्केट आपको ना कभी भी बहुत बड़ा, इसमें क्या होता है ना, आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, आप थोड़े थोड़े टारगेट, अभी अपने 10 क्वांटिटीज़ ली तो उसको क्या कर सकते हैं आप, वहाँ पे ना पूरी क्वांटिटी होल्ड मत करिए, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ना अब मान के चलिए आपने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे निकाल दी, कुछ यहाँ पे निकाल दी, कुछ यहाँ पे निकाल दी, तो इससे ये रहता है कि मार्केट अगर आपकी कहीं से भी रिवर्स होती है ना, तो फिर वो क्या करती है, आपका एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट तो आपके पास होता है। तो इसलिए कभी भी ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर वो एक क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, और वो क्या करते हैं कि उन्होंने यहाँ से देखा कि वो पुराना जो मूव है उसको वो दिमाग पे बिठाए हुए हैं, उन्होंने देखा कि नहीं यहाँ पे 200 पॉइंट ही गिरनी चाहिए, तो यहाँ से बैठ के कि नहीं मेरे को तो 18,000 ही चाहिए। देखो, जो कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, एक या दो लॉट में, उन्हें हमेशा छोटा प्रॉफिट लेके और निकल जाना चाहिए, और ज़्यादा लॉस लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मार्केट अगर आपको क्या करें 250 से लेकर 190 आ रही है ना, 50-60 पॉइंट दे रही है, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप होल्ड कर सकते हो, और अगर आपकी नहीं है तो अब फिर उस हिसाब से, टारगेट के हिसाब से आप बुक करते चलिए। ये मार्केट में बहुत आपके लिए बहुत एक मंत्र की तरह काम करेगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि मार्केट, अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है 18,250 के आसपास, इस जोन के नीचे, मतलब 18,300 के नीचे खुलती है, ठीक है, तब 18,250 को जब क्रॉस करेगी
तब हम ये टारगेट्स के लिए बैठेंगे। और दूसरा हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कैसे काम करना, देखिए बैंक निफ्टी के अंदर क्या था, हमने क्लियर कहा था कि बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड बन नहीं रही है। बैंक निफ्टी को हम अवॉइड करने के लिए कहे थे, और जिसने भी अगर मार्केट से फाइटिंग की होगी तो मार्केट लॉस देके गई होगी। मार्केट ने देखिए कुछ नहीं किया, पहली कैंडल ऊपर गई, फिर एकदम से नीचे आ गई, जैसे अपना लो ब्रेक किया फिर एकदम से ऊपर आ गई, फिर एकदम से नीचे की तरफ बढ़ी, फिर ऊपर आ गई। इसमें कोई पूरे दिन कुछ नहीं किया। और जिसने मार्केट को अवॉइड कर दिया होगा ना, वो बहुत ही अच्छा किया होगा, क्योंकि मार्केट क्या होता है, ऐसे दिन क्या करते हैं, सिर्फ पैसे आपकी ख़राब करती है और टाइम डीके का आपका जो होता है प्रीमियम वो लेके चली जाती है। अब देखिए मार्केट में दो तरीके की ट्रेड आपको यहाँ से अब बनानी है। जो रिस्की प्लेयर हैं वो तो आपको इमीडिएटली ट्रेड मिल सकती है, वो कहाँ पे, जो ये जो लो बनाया ना, इसको थोड़ा सा ट्रेंड लाइन पे लेना आप यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलती हुई दिखती है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा बहुत छोटा रहेगा। कहाँ पे, अगर मार्केट इसके नीचे निकल जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस लाइन का स्टॉप लॉस डाल देंगे, इस लाइन का। मार्केट इसके नीचे निकलने के बाद इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और हमारा जो ट्रेड रहेगी वो कहाँ तक के लिए रहेगी, वो हमारा 42,950 यहाँ तक मार्केट मिल सकती है। 43,000 पे देखिएगा एक राउंड नंबर है, यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट ले सकती है। तो अगर यहाँ पे अगर आप नीचे निकले तो 100 पॉइंट पे भी चाहें तो आप बुक कर सकते हैं, अगर यहाँ से सपोर्ट लेती हुई दिखे। ये बहुत रिस्की ट्रेड है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और जो सेफ ट्रेड बनेगी 42,950 के नीचे बनेगी। तो इसके नीचे अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको कहाँ तक मिल सकती है, डाउन साइड के लिए ट्रेड जो मिलेगी फिर 42,000, और हम कहीं यहाँ 750 760 के आसपास तक हम आ सकते हैं। ये ट्रेड हमारी पहली बनेगी नीचे का सपोर्ट। और इसके नीचे भी अगर निकलेगी तो 42,630 के आसपास हम मार्केट में आ सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा मार्केट में फिर आप लालच मत करना। और जो लोग बड़े प्लेयर हैं वो स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए, जिससे कि ना आपको ये रहेगा कि हाँ मार्केट आपको 500 300 पे भी जा सकती है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और इन सब चीज़ों पे बहुत इन सब चीज़ों के लिए आपको ना एक टाइम देना पड़ता है मार्केट को। इन सब चीज़ों में ना आपको बहुत समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसे काम करती है ना। तो मार्केट में थोड़ी थोड़ी जो स्मॉल ट्रेडर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, स्मॉल ट्रेडिंग में क्या है, आप अपने लॉट साइज़ को कम रखिए और कुछ क्वांटिटी को हमेशा ना एक कहते हैं ना 100-200 पॉइंट के ऊपर ही बुक कर लीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा बड़े लालच में जब आ जाते हैं ना तो फिर मार्केट आपको क्या करती है, लॉस देना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे क्या एक कंडीशन ये है कि मार्केट अगर कहीं थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, मतलब 43,385, तो अगर यहाँ खुल जाती है तो मार्केट के अंदर एक ना थोड़ा सा अप मोमेंटम भी आ सकता है, लेकिन वो अप मोमेंटम ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 43,765। हम उस अप मोमेंटम के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, मार्केट को इग्नोर कर देंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस ध्यान रखिएगा इसके ऊपर, क्योंकि हम हमारा ट्रेड बनेगा कहाँ, 43,800 के ऊपर बनेगा। और वहाँ तक मार्केट जाते जाते क्या करेगी, थकान हो जाएगी इसको, तो फिर ऊपर जाने की हिम्मत नहीं रखेगी। और हम जैसे ही कॉल में बैठेंगे मार्केट हमको क्या करेगी, नीचे की साइड गिरना शुरू कर देगी, या हो सकता है वहीं हॉल्ट कर जाए तो हमारा लॉस करवा देगी। इसलिए हम फिर इग्नोर कर देंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर निकले, कोई चाहे तो ट्रेड इसके ऊपर बना सकता है, एक छोटी सी ट्रेड, बट वो बहुत रिस्की होगी ऊपर साइड के लिए, क्योंकि मार्केट इस टाइम सेलिंग प्रेशर में है। और मार्केट में सेलिंग प्रेशर जब हो तो इस टाइम मार्केट बहुत फास्ट गिरती है, तो मार्केट में इसके ऊपर एक ट्रेड बन सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ये ना इसके ऊपर, यहाँ इसके ऊपर अगर आप चाहें तो एक ट्रेड बना सकते हैं। ये जो कैंडल है ना, यहाँ जहाँ से रिजेक्शन खाई है, इसके ऊपर एक ट्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ पे वो भी बहुत कम क्वांटिटी के साथ, इससे ऊपर अगर मार्केट वो भी गैप अप खुले 43,385 के ऊपर खुले, और यहाँ से डायरेक्टली मार्केट इस यहाँ पे 10-15 मिनट होल्ड करे, यहाँ से होल्ड करके तब ऊपर जाए, तब तो हमें ऊपर का थोड़ा सा मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है या हल्का फुल्का गैप डाउन खुलती है, इस लाइन को जैसे ही क्रॉस करती है ना, तो हम क्या करेंगे, हम 42,950 तक तो कुछ क्वांटिटी करेंगे। अगर इसके ब्रेक करेगी ना तो फिर डायरेक्टली आपको 42,765, 42,630 और फिर 42,500 तक के भी मार्केट टारगेट दे सकती है। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। और मार्केट में क्वांटिटी अभी इंक्रीज़ नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट इस टाइम जो है ना दोनों साइड की फाइट होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रेड करिएगा। आप सभी को मैं यही बोलता हूँ कि मार्केट में थोड़ा लीजिए, लेकिन प्रॉफिट लीजिए। प्रॉफिट कैसे मिलेगा, आप पेशेंस के साथ मार्केट में पूरे दिन में ना 1 या 2 ट्रेड करिए बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप मार्केट में बस लर्निंग करते जाइए। लर्निंग जब आप कर लेंगे ना पूरी, तो उसके बाद आप मार्केट आपको प्रॉफिट भी देना शुरू कर देगी। मार्केट में आप पेशेंस रखना सीखिए। मार्केट में 100 ट्रेड लेने से कुछ नहीं होता, मात्र आपकी ब्रोकरेज चली जाती है। और जो ना ब्रोकर हाउस है बड़े बड़े, ये क्या करते हैं, ये भी इनमें इन्वॉल्व होते हैं। वो भी मार्केट को ना कोशिश करते हैं आपको अप डाउन्स करने की, क्योंकि जो नया ट्रेडर होता है वो क्या करता है, यहाँ पे एकदम से
यहाँ पे कॉल लेगा, फिर एकदम से यहाँ पे पुट लेगा, फिर एकदम से कॉल लेगा, तो उनको तो ब्रोकरेज मिल ही रही है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से रखिएगा। मार्केट अगर इसके नीचे निकलेगी तो कुछ क्वांटिटी जो रिस्की प्लेयर हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं, वो 43,000 और 42,950 तक। और इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो यहाँ फिर बुक नहीं करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। 42,765 और 42,630 के लेवल आपको ईजिली मार्केट दे देगी। सो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच।